नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का आंकलन 9 हल करेंगे। तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला प्रश्न है इसका, घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्षक की संख्या का समूह है। तो ये जो घनाकार आकृति, इसमें फलक कितने होंगे और शीर्षक कितने होंगे वो हमें बताने हैं। तो इस आकृति में फलक तो हो जाते हैं 6 और शीर्षक हो जाते हैं ये 8। तो ये विकल्प 6 और 8 वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, आयत में भुजाओं एवं शीर्षों कोनों की संख्याओं का समूह है। तो इसमें भुजाएं तो हैं 4 और कोने भी हैं 4। तो 4 और 4 ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है। तो न्यून कोण वह कोण कहलाता है जो 90 डिग्री से कम का हो। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, समकोण की माप होती है। तो समकोण की माप 90 डिग्री होती है। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है वर्ग में भुजाओं की संख्या। तो एक वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है 4। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरे में 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं। तो ऐसे डिब्बे को हम घन कहेंगे, समान सतह वाले। तीसरा, ईंट की प्रत्येक सतह पृष्ठ आयत जैसी होती है। आयत जैसी होती है, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। चौथा, समपंचभुज में भुजाओं की संख्या, पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। छठा है, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनके बारे में बताना है कि वह कथन सत्य है या असत्य है। पहला, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बात, यह कथन सत्य हो जाएगा। दूसरे में, आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। तो आयत की जो सभी भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समान होती है। सभी भुजाएं समान वर्ग में होती है। तीसरा, अधिक कोण का माप 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। तो ये माप है वो न्यून कोण का होता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। चौथा, सरल कोण ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को माप कर उनकी माप डिग्री में लिखिए। तो यहाँ पर हमें चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को मापना है और उनकी माप है वो डिग्री में लिख देनी है। तो पहली आकृति का कोण माप लेते हैं चांदी की सहायता से। आपको ये जो कोण मापने की प्रक्रिया है वो सारी ध्यान से करनी है। यहाँ पर डिजिटल माध्यम से नापा जा रहा है तो इसमें भिन्नता आ सकती है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 55 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 55 डिग्री, लगभग 57 या 58 के बीच हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से माप के लिख लेंगे। अब दूसरी आकृति को मापेंगे हम कोण। तो ये आकृति की माप है वो हो रही है 125 डिग्री। 125 डिग्री इस कोण का माप आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 9 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।